नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले फोटो डायोड के बारे में। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी और आप वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा फोटो डायोड। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं फोटो डायोड की। अ फोटो डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस which converts the light to electrical energy when exposed to a light। ठीक है, तो फोटो डायोड नाम नाम में ही डायोड है, तो डायोड क्या है, हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, which converts the light to electrical energy, जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है when exposed to light, जब उसको लाइट पे एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, तब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। इट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज फोटो डिटेक्टर, फोटो सेंसर एंड लाइट डिटेक्टर। तो इसको, इसके जो दूसरे नाम्स हैं, ठीक है, वो क्या है, फोटो डिटेक्टर भी बोल सकते हैं इसको आप, फोटो सेंसर भी बोल सकते हैं आप इसको, लाइट डिटेक्टर भी बोल सकते हो। जैसे हम सभी के नाम होते हैं ना, घर पर कुछ अलग नाम होता है, दोस्त कुछ अलग नाम से पुकारते हैं, तो है तो हम एक ही ना, तो उसी प्रकार से फोटो डायोड भी एक ही, लेकिन इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं इसको। अब फोटो डायोड का अगर सिंबल की बात करें, तो ये फोटो डायोड का सिंबल होता है, जो हमारा सिमिलर टू डायोड होता है, बस इसमें क्या है, ये दो एरो बने हुए हैं जो कि इन्वर्टर दिखा रहे हैं। इन्वर्टर क्या मतलब है, यहाँ से लाइट एनर्जी आ रही है फोटो डायोड के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर पड़ रही है हमारी। अब यहाँ पर वर्किंग की बात करते हैं हम फोटो डायोड के, तो वर्किंग किस प्रकार से है। द फोटो डायोड इज सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डिवाइस हुज रीजन ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड टू रिवर्स बायस रीजन। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, दिमाग में बिठा लेनी है कि जो हमारा फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। ठीक है, रिवर्स बायस में क्यों काम करता हूँ मैं आपको आगे बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये हमारा जो फोटो डायोड है वो बना हुआ है, ये पीएन जंक्शन डायोड हमारा फोटो डायोड। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको फोटो डायोड दिख रहा है सिंबल के साथ, ये कनेक्टेड है रिवर्स बायस में। वी आर का मतलब क्या है, रिवर्स बायस। किस में कनेक्ट है, ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, यहाँ पे ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन में थ्रू है, रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट है हमारा। ओके, तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी विद पॉइंट्स। डिप्लीशन रीजन विड्थ, the photodiode is indeed connected in reverse bias to increase the width of the depletion region, enhancing its sensitivity to incident light। अब फोटो डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में क्यों कनेक्ट करते हैं, वो इस पॉइंट में बता दिया गया है। डिप्लीशन रीजन जो होती है हमारी, उसकी विड्थ, ठीक है, जो फोटो डायोड है वो कनेक्ट किया जाता है इन रिवर्स बायस टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, विड्थ, चौड़ाई ऑफ द डिप्लीशन रीजन, एनहेंसिंग इट्स सेंसिटिविटी टू इंसिडेंट लाइट। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये हमारी डिप्लीशन रीजन होती है, हम जानते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए हम रिवर्स बायस कंडीशन में काम करते हैं, रिवर्स बायस में काम करते हैं, ताकि अगर ये बढ़े, अगर ये विड्थ बढ़ेगी तभी तो जो हमारी लाइट आ रही है वो इस सरफेस पे पड़ेगी ना। अब जब सरफेस ही नहीं होगा तो लाइट कहाँ पर गिरेगी, अगर सरफेस ही नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड है और यहाँ पर कोई सरफेस ही नहीं है, डिप्लीशन रीजन ही नहीं है, तो लाइट कहाँ पर एमिट होगी, कुछ होगी नहीं ना, मतलब कहाँ पर गिरेगी। तो इसी वजह से हमारा इसको रिवर्स बायस कंडीशन में हम कनेक्ट करते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में हम जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन होती है वो बहुत पतली हो जाती है हमारी, तो जो लाइट को सेंसिटिविटी के लिए जो स्पेस चाहिए होता है वो वहां पर नहीं मिल पाता है। ठीक है, नॉर्मल रिवर्स करंट, द फोटो डायोड डज हैव अ स्मॉल रिवर्स करंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जो अगर अगर लाइट हमारी फोटो डायोड पर नहीं पड़ रही है, नहीं गिर रही है, तब भी उस कंडीशन में क्या होगा, एक रिवर्स करंट होगा, स्मॉल करंट होगा रिवर्स बायस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हम जानते हैं, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें भी हमें पता है कि उसमें रिवर्स बायस कंडीशन में एक स्मॉल करंट फ्लो करता है, जिसको लीकेज करंट बोल सकते हैं हम, जिसको हम रिवर्स करंट भी बोल देते हैं। ठीक है, रेफर टू एज द डार्क करंट, जिसको हम डार्क करंट भी बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डार्क करंट भी बोल देते हैं। दिस इज टिपिकली ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स, और ये डार्क करंट किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पी जंक्शन डायोड होता है, जैसे ये पी टाइप होता है, तो इसमें होल्स ही नहीं होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कम मात्रा में होते हैं। इसी प्रकार से इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कुछ होल्स भी होते हैं जो कम मात्रा में होते हैं, उनको माइनॉरिटी कैरियर्स बोला जाता है।
उनकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा करंट हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में रहता है। अब अगर हम बात करें फोटोन इंटरेक्शन, ठीक है, द एनर्जी फ्रॉम द फोटोन्स इज अब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स promoting them to the conduction band and creating electron hole pairs। अब ये किस प्रकार से जो हमारा जो लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो इस पॉइंट में बताया गया है। द एनर्जी फ्रॉम द फोटोन्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, जो एनर्जी हमारी, ये हमारे जो फोटोन्स आ रहे हैं यहाँ से, ये एनर्जी हमारी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एब्जॉर्ब की गई, जो कि हमारे पीएन जंक्शन डायोड में है। प्रोमोटिंग, वो क्या करेंगे, प्रोमोट करेंगे टू द कंडक्शन बैंड, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, एंड क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, और इलेक्ट्रॉन होल के पेयर्स बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी जो लाइट है ये इंसिडेंट हो रही है हमारे पीएन जंक्शन डायोड पर, जिसकी वजह से हमारे क्या हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, और इसी की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, जानते हैं ना हम, दो बैंड होते हैं हमारे, एक कंडक्शन बैंड होता है सीबी, एक वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड, ये पुरानी बातें, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे फोटॉन्स है वो क्या होते हैं, उस पर बॉम्बार्ड करते हैं, आते हैं हमारे स्पेस पर, जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं हमारे वैलेंस बैंड से। वैलेंस बैंड से जब वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं। ठीक है, और उस वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंक्रीज इन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा फोटॉन्स का, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मैं आपको बता चुका हूँ, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे इन द डिप्लीशन रीजन। तो जो हमारा डिप्लीशन रीजन है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, रिवर्स करंट वेरिएशन, तो मैंने बता दिया इससे क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा जो करंट है वो जनरेट हो जाएगा, ये आप समझ चुके हैं। अब रिवर्स करंट वेरिएशन की बात करें हम, द इंक्रीज इन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स लीड टू एन इंक्रीज इन द रिवर्स करंट। तो जैसे ही हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हुए, उसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स करंट हमारा इंक्रीज हो गया। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट, जब लाइट को इंसिडेंट किया गया, उस पर डाला गया लाइट को हमारे पीएन जंक्शन डायोड डिप्लीशन रीजन पर, द फोटो डायोड रिस्पॉन्ड टू इंसिडेंट लाइट बाय जनरेटिंग अ फोटो करंट। तो जो फोटो डायोड होगा वो क्या करेगा, जब ये सब प्रोसेस हो जाएगी तो रिस्पॉन्ड करेगा इंसिडेंट लाइट को और जनरेट करेगा फोटो करंट को, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रोपोर्शनल, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ही ज्यादा करंट होगा, जितनी कम लाइट होगी उतना कम करंट होगा। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, डायरेक्टली इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट। ठीक है, कि कितनी इंटेंस हमारी लाइट है, कितनी उसकी जो देखने पर है वो कम है ज्यादा है, ठीक है, उस इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। रिवर्स करंट इन डार्क, द डार्क करंट इन रिवर्स बायस्ड फोटोडायोड इज इंडीड टिपिकल इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। हम जानते हैं जो डार्क करंट होता है हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में, जब फोटॉन्स को इंसिडेंट नहीं किया जाता, लाइट को इंसिडेंट नहीं किया जाता, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करें तो क्या होता है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में होते हैं, जिसको हम रिवर्स करंट बोल देते हैं, रिप्रेजेंटिंग द करंट फ्लो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो करंट हमारा एब्सेंस ऑफ लाइट में ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ठीक है, इसको हम पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से फिर से आ गया पॉइंट। अब क्या होगा इसकी वजह से, चेंज इन रिवर्स करंट ड्यू टू लाइट, द चेंज इन रिवर्स करंट इंड्यूस्ड बाय इंसिडेंट लाइट इज द फोटो करंट। तो जो हमारा रिवर्स करंट में जो हमारा चेंज हो रहा है इंसिडेंट लाइट की वजह से, वो हमारा क्या फोटो करंट है, एंड इज इंडीड इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। तो वो भी जो हमारा करंट जो होगा, फोटो करंट जनरेट, वो क्या होगा, माइक्रो एम्पियर्स में होगा। दिस चेंज इन इज सिग्निफिकेंट एंड प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये चेंज क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, महत्वता रखता है, और ये प्रोपोर्शनल किसके है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैंने बताया उसके प्रोपोर्शनल है, जितनी इंटेंसिटी होगी उतना ही करंट हमारा जनरेट होगा। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन की सारी बात हो चुकी है कि जो हमारा फोटो डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन हमारी उसकी चौड़ाई ज्यादा रहती है रिवर्स बायस कंडीशन में, जिसकी वजह से जो सरफेस उसको ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारे फोटॉन्स है इंसिडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से हमारा कंडक्शन बैंड में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे एब्जॉर्ब करते हैं
एनर्जी को, और जिसकी वजह से हमारा करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बनते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्या करते हैं, हमारे करंट को इंड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें फॉरवर्ड बायस ऑपरेशन की, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ पॉइंट में, मैंने पॉइंट लिख भी रखा है। इन फॉरवर्ड बायस द फोटोडायोड कंडक्ट्स मोर हैवीली। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में फोटो कंडक्ट्स मोर हैवीली, जोरदार तरीके से कंडक्ट करेगा। एंड द करंट फ्लोज इन द डोमिनेटेड बाय द अप्लाइड वोल्टेज। और जो करंट उसमें डोमिनेट करेगा वो किस वजह से होगा, यहाँ पर देखिए वो किस वजह से होगा, अप्लाइड वोल्टेज की वजह से। जो वोल्टेज हमने उसको अप्लाई करी है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, उस वोल्टेज की वजह से वो करंट जनरेट होगा। द चेंज इन द करंट ड्यू टू लाइट इन फॉरवर्ड बायस इज इंडीड नेग्लिजिबल कंपेयर टू द ओवरऑल करंट कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में मैंने जैसे आपको बताया था, डिप्लीशन रीजन होगी जो हमारी, ये डिप्लीशन रीजन बहुत कम होगी, इसकी चौड़ाई बहुत कम होगी, जिसकी वजह से स्पेस ही नहीं मिलेगा लाइट को इंसिडेंट करने के लिए। और जिसकी वजह से जो हमारा सारा का सारा जो करंट जनरेट होगा वो किसकी वजह से होगा, अप्लाइड वोल्टेज की वजह से होगा। और जो चेंज होगा करंट में ड्यू टू फॉरवर्ड बायस होगा, वो जो लाइट की वजह से जो चेंज होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना के समान होगा। ठीक है, कंपेयर टू ओवरऑल करंट कंट्रोल बाय वोल्टेज। तो जो जितना भी जो हमारा करंट है वो किसके द्वारा, वोल्टेज के द्वारा जो कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, ये है फॉरवर्ड बायस कंडीशन की बात है। तो उस कंडीशन में उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा। तो जो हमारा करंट, मान लीजिए थोड़ा बहुत करंट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी करंट इंसिडेंट लाइट की वजह से जनरेट नहीं होगा। तो जो भी हमारा करंट थोड़ा बहुत इंसिडेंट लाइट की वजह से जनरेट होगा वो ना के बराबर होगा, क्योंकि जो वोल्टेज की वजह से करंट जनरेट होता है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमारा मेनली होता है, क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है वो, तो ज्यादा करंट होता है। तो ये करंट ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, इसको हम ना के समान मान सकते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। ठीक, तो इसलिए हम जो फोटो डायोड है उसको रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है, negligible change in forward current, the applied forward voltage controls the current flow through the diode in forward bias। जैसे मैंने आपको बताया फॉरवर्ड बायस में जो अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं फोटो डायोड के अक्रॉस, वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी सारे करंट को, डायोड से कितना करंट फ्लो होगा। एंड द चेंज इन द करंट ड्यू टू लाइट इज ऑफन ओवरशैडोड बाय दिस वोल्टेज कंट्रोल बिहेवियर। जो वोल्टेज कंट्रोल बिहेवियर है हमारा फोटो डायोड का फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ये क्या कर देगा, ओवरशैडो कर देगा, छुपा देगा उस करंट को जो हमारा इंसिडेंट लाइट की वजह से होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फोटोडायोड का ऑपरेशन था। फोटोडायोड किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड की, जो हमारी फोटोडायोड की वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस की हमने कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ली ही नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली काम करेगा हमारा फॉरवर्ड बायस में अप्लाइड वोल्टेज की वजह से। लेकिन हम बात करें फोटोडायोड की, जो कि इंसिडेंट लाइट की वजह से हमारा काम करे, तो यहाँ पर आप रिवर्स बायस कंडीशन में देख सकते हैं, जब जो जैसे यहाँ पर हमारे चार करंट्स दिखा रखे हैं आपको, I1, I2, I3, I4। ये डिफरेंट करंट है किस वजह से, इंटेंसिटी की वजह से। मान लीजिए लाइट की इंटेंसिटी पहले थोड़ी कम थी, फिर ज्यादा हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हुई, जिसकी वजह से हमारे करंट क्या हो गया, इंक्रीज करता गया। ठीक है, करंट इंक्रीज कर रहा था किसकी वजह से, इंटेंसिटी की वजह से। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो करंट भी इंक्रीज कर रहा है हमारा। तो यही दर्शा रखा हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में। तो जैसे कि जो हमारा I4 है वो ग्रेटर रहेगा I3 से, और I3 ग्रेटर रहेगा I2 से, और I2 ग्रेटर रहेगा I1 से। यहाँ पर ये दर्शा भी रखा है। ठीक है, ये करंट ज्यादा है, ये उससे कम है, ये थोड़ा उससे कम है, ये उससे और भी कम है। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन हमारी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटोडायोड की। ओके, अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। फोटोडायोड के कुछ टाइप्स भी होते हैं। द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोटोडायोड्स इज सेम। तो जो वर्किंग ऑपरेशन होता है, किस ऑपरेशन पे जो हमारा वर्क करेंगे फोटोडायोड, किस प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे वर्क करेंगे, वो सेम होता है सभी फोटोडायोड्स के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोडायोड्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अब डिफरेंट टाइप के जो फोटोडायोड्स है वो किस लिए बनाए गए हैं, स्पेसिफिक एप्लीकेशन को उसमें काम करने के लिए। ठीक है, मुख्य तौर पर अगर कोई एप्लीकेशन है उसमें अगर हम कुछ काम करवाना है तो उसके लिए स्पेशल फोटोडायोड्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, पिन फोटोडायोड आर डेवलप्ड टू इंक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम स्पीड। जो पिन फोटोडायोड है वो किस लिए डेवलप किया गया है, रिस्पॉन्स स्पीड को बढ़ाने के लिए। जो हमारी मान लीजिए जो इंसिडेंट लाइट हो रही है उसके रिस्पॉन्स में हमारा कितनी जल्दी करंट जनरेट हो रहा है, उस रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए पिन फोटोडायोड का डेवलप किया गया, उनको बनाया गया। पिन फोटोडायोड्स आर यूज्ड वेयर हाई रिस्पॉन्स स्पीड इज नीडेड। तो पिन फोटोडायोड कहाँ यूज होते हैं, जहाँ पे हाई रिस्पॉन्स स्पीड की जरूरत होती है। एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि डिफरेंट टाइप के फोटोडायोड क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के फोटोडायोड्स कौन कौन से हैं, पीएन जंक्शन फोटोडायोड, पिन फोटोडायोड, एवलांचे फोटोडायोड। ये डिफरेंट टाइप के क्या है, फोटोडायोड्स हैं।
फोटोडायोड्स के ये टाइप है हमारे, इनके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। सबका ऑपरेशन हमारा सेम है, सबकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है, बस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, मुख्य एप्लीकेशंस के लिए सबको अलग अलग बना दिया गया है। तो यही हमारा टॉपिक था फोटोडायोड का, जिसमें हमने इसकी वर्किंग इंट्रोडक्शन देखा, वर्किंग देखी, सिंबल देखा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, टाइप्स के बारे में जाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उस टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।